अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1.36 फर्स्ट चैप्टर का। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, आपके पास एक लिक्विड ए है, 100 ग्राम है इसका, और इसका मोलर मास भी आपको गिवन है 140 ग्राम पर मोल। वॉज डिज़ोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी। लिक्विड बी है बेटा हमारे पास, वो है 1000 ग्राम, और उसका भी मोलर मास आपको दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल। नाउ द वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी वॉज फाउंड टू बी 500 टॉर। पी नॉट बी भी आपको दिया हुआ है 500 टॉर की केस में। अब टॉर क्या होता है, 1 टॉर इज इक्वल्स टू 1 mmHg। तो अभी हमें आंसर अपना टॉर की फॉर्म में ही लेके चलना है। हमें पी नॉट ए नहीं पता क्या है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, हमें क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करना है। एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा सोल्यूशन में, पी ए क्या होगा सोल्यूशन में, हमें निकालना है कि पी ए क्या होगा। इसका प्योर वेपर प्रेशर भी निकालना है और सोल्यूशन में भी निकालना है। इफ़ द टोटल सोल्यूशन इज़ 475 टॉर, टोटल सोल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है हमें। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। अब टोटल सोल्यूशन की जो वैल्यू होती है राउट्स लॉ में डल्टन्स थ्योरी जब लगती है तो वो पी ए प्लस पी बी होता है। तो अब मेरे पास पी ए नहीं है, पी बी की पॉसिबिलिटीज़ हैं, पी बी की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहीं पे खोल के चलूँ तो ये हो जाएगा पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी नॉट ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ, मेरे पास क्या है यहाँ पर, बी, या मैं इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ही रखती हूँ, इसे ए के टर्म्स में करती हूँ क्योंकि मुझे ए की तरफ जाना है ना, क्वेश्चन मेरा ए की तरफ फाइंड होना है। तो हम ए की तरफ लेके चलते हैं इसको। मैं यहाँ से हटा के इसको ए रखती हूँ और इसे खोलती हूँ इस बार मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की टर्म्स में। तो मेरे पास आया पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ यहाँ पर। चलिए, तो वैल्यू है मेरे पास टोटल प्रेशर की 475, पी नॉट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा अब यहाँ देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा बेटा हमारा मोल्स ऑफ ए बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो मोल्स ऑफ ए, अब मोल्स ऑफ ए निकालते हैं पहले। मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये आ गया 5/7, 5/7 आ गया मेरे पास। एन बी निकालते हैं, कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये आ जाएगा 59, तो 50/9। तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ गया, 5/7 बाय 5/7 प्लस 50/9। आप इसको सॉल्व कीजिए। 5/7 एलसीएम लिया हमने, तो ये आ जाएगा 45 प्लस 350/63। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 63 ऊपर चला जाएगा, 5 × 63/7 × 5 9 395, 7 1 ज़ा, ये 9 ज़ा चला गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा बेटा 45/395। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 9, और ये आ जाएगा 79, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया 9/79। अब हमने ये सॉल्व कर दिया यहाँ तक। चलिए जी, अब ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे 9/79 प्लस पी नॉट बी कितना है 500। तो 500 में कॉमन फिर से बाहर निकाल लेती हूँ, तो 1 माइनस 9/79, 475 इज इक्वल्स टू पी नॉट मुझे निकालना है 9/79 प्लस 500, एलसीएम लिया 79 - 9/79,
475 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू 9/79, 500 इंटू 70/79। एलसीएम सेम है हमारे पास, तो 475 इंटू 79 में इधर लिख दूँ तो 9 पी नॉट ए इज प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 35,000 आ जाएगा मेरे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बेटा हमारे पास आएगा 37525, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, इज इक्वल्स टू 9 पी नॉट ए, और माइनस करके बेटा वैल्यू आएगी हमारी 2525 इज इक्वल्स टू 9 पी नॉट ए, और पी नॉट ए अगर आप देखो यहाँ से तो 2525/9 दैट विल बी 280.5 टॉर, ठीक है। ये आ गई। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप पी ए निकालोगे। पी ए क्या होगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये कितना हो गया 280.5 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 9/79। तो इसको फर्दर देखो आप, तो यहाँ से पी ए की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 32.0 टॉर। ये मेरे पास पी ए आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा।